हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओएनजी लीगल। माय नेम इज आशुतोष सिंह एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेमोरियल्स एंड ओरल आर्गुमेंट्स फॉर मूड कोर्ट कॉम्पिटिशंस। सो लेट्स स्टार्ट। मूड कोर्ट कॉम्पिटिशंस में आपको जनरली दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे जज किया जाता है, योर रिटन सबमिशन एंड योर ओरल सबमिशन। योर रिटन सबमिशन बिफोर द कोर्ट इज कॉल्ड मेमोरियल। आपका जो मेमोरियल है इट इज एज इंपॉर्टेंट एज योर स्पीच बिफोर द जज। आपका मेमोरियल पढ़ के जज को पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। And your memorial can also enhance your oral arguments as long as it is concise, conceptualized and comprehensive. And make sure आप जो भी arguments करने वाले हैं वो सारी चीजें आप अपने मेमोरियल में रखें जजेस के रेफरेंस के लिए। So I hope आपको समझ में आ गया कि मेमोरियल होता क्या है। Now let's see मेमोरियल बनाते कैसे हैं। Before talking about the format of the memorial, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेमोरियल बनाने से पहले आपको मूड प्रॉब्लम को बार बार और अच्छे से पढ़ना है। जब आप मूड प्रॉब्लम को बार बार पढ़ते हैं तो आपको क्लैरिटी आ जाती है कि आपको कौन सी चीजें मेमोरियल में रखनी है और कौन सी चीजें मेमोरियल में नहीं रखनी है, एंड ऑल्सो आपको कौन सी चीजें किस तरफ के मेमोरियल में रखनी है। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, जब आप मेमोरियल बनाते हैं तो आपको दोनों मेमोरियल बनाने हैं। आपको पिटिशनर्स की तरफ का भी मेमोरियल बनाना है और आपको रिस्पोंडेंट्स की भी तरफ का भी मेमोरियल बनाना है। सो जब आप मूड प्रॉब्लम को पढ़ेंगे बार बार तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी चीजें कहां रखनी है। सो रीडिंग मूड प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी द जनरल फॉर्मेट ऑफ द मेमोरियल। इट मे डिफर फ्रॉम कॉम्पिटिशन टू कॉम्पिटिशन, बट जनरल फॉर्मेट जो होता है मेमोरियल का वो ऐसा ही होता है। सबसे पहली चीज जो आपको मेमोरियल में रखनी है वो है आपका कवर पेज। कवर पेज जो है वो पिटिशनर्स का ब्लू कलर में होगा एंड रिस्पोंडेंट्स का रेड कलर में होगा। आइए देखते हैं कि कवर पेज पे कौन सी चीजें होती हैं। जो सबसे पहली चीज आपको कवर पेज पे मेंशन करनी है वो है कोर्ट या फोरम का नाम। जिस कोर्ट में आपकी प्रोसीडिंग्स कंडक्ट हो रही है उस कोर्ट का नाम, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, जो भी है आपको वो मेंशन करना है। सेकेंड चीज आपको कवर पेज पे मेंशन करनी है नेम ऑफ द कॉम्पिटिशन। फॉर एग्जांपल इंट्रा मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन ऑफ सो एंड सो कॉलेज, नेशनल मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन ऑफ सो एंड सो इंस्टीट्यूट ऑफ सो एंड सो कॉलेज। जो भी कॉम्पिटिशन का नाम है वो आपको मेंशन करना है। थर्ड चीज जो आपको कवर पेज पे मेंशन करनी है वो है आपका केस का नाम, नेम ऑफ योर केस। एबीसी वर्सेस XYZ, प्लेंटिफ वर्सेस रिस्पोंडेंट्स, वो आपको केस का नाम जो है वो मेंशन करना है। एंड चौथी चीज जो आपको कवर पेज पे मेंशन करनी है वो है आपका मेमोरियल किस साइड का है। ये प्लेंटिफ का मेमोरियल है या रिस्पोंडेंट्स का मेमोरियल है, वो आपको मेंशन करना है आपके मेमोरियल, आपके कवर पेज पे। एंड रिमेंबर वन थिंग फ्रेंड्स, आपको आपका नाम, आपके कॉलेज का नाम, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम कहीं पर भी मेंशन नहीं करना है आपके मेमोरियल में। सेकेंड चीज जो आपको आपके मेमोरियल में मेंशन करनी है वो आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट आप समझ गए होंगे, ये है आपका इंडेक्स। आपने मेमोरियल में जो भी चीजें जिस पेज पे डाली है वो आपको पेज नंबर वाइज, टॉपिक वाइज आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स में मेंशन करनी है। तीसरी चीज जो आपको मेंशन करनी है आपके मेमोरियल में वो है आपका इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज। बेसिकली आपने आपके मेमोरियल में जो भी आर्ग्यूमेंट्स डाले हैं उसका रेफरेंस आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इट कैन बी टेक्स्ट बुक, इट कैन बी प्रेसिडेंट्स, इट कैन बी जर्नल्स, इट कैन बी पार्लियामेंट्री डिबेट्स। जहां से भी आपने उसको रेफर किया है वो आपको इंडेक्स ऑफ अथॉरिटी में मेंशन करना है। इट इज लाइक अ बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट इज लिस्ट ऑफ अब्रीविएशंस। आपने जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज किए हैं आपके मेमोरियल में उनका फुल फॉर्म आपको लिस्ट ऑफ अब्रीविएशंस में मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने SC यूज किया है फॉर सुप्रीम कोर्ट, आपने HC यूज किया है फॉर हाई कोर्ट, आपने AIR यूज किया है फॉर ऑल इंडिया रिपोर्टर, जो भी आपने अब्रीविएशंस यूज किए हैं उसका फुल फॉर्म आपको लिस्ट ऑफ अब्रीविएशन में मेंशन करना है। नेक्स्ट चीज जो आपके मेमोरियल में आपको मेंशन करनी है वो आपका स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। आपने जिस कोर्ट को अप्रोच किया है अपने केस के लिए उस कोर्ट के पास अथॉरिटी या पावर है या नहीं है टू हियर दैट केस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आप आर्ग्यूमेंट करने जाते हैं द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच द जज मे आस्क यू इज हाउ दिस केस इज एडमिसिबल इन दिस कोर्ट। सो स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपको करेक्ट ज्यूरिसडिक्शन बताना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स या सिनॉप्सिस ऑफ फैक्ट्स। जो आपको मूड प्रॉब्लम दिया गया है आपको एज इट इज विदाउट चेंजिंग वो यहाँ पर मेंशन करना है। रिमेंबर उसमें चेंजेस नहीं करने हैं आप। अगला पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज। आपके मूड प्रॉब्लम में जो इश्यूज दिए हैं, जो भी 1, 2, 3 जितने भी इश्यूज दिए हैं वो आपको स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज में मेंशन करना है। नेक्स्ट वुड बी योर समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। दिस इज अ ब्रीफ समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन द इश्यूज मेंशन्ड इन द मूड प्रॉब्लम। इट इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ योर आर्ग्यूमेंट्स बिफोर द कोर्ट। जो भी आप कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करने वाले हैं ये उसका इंट्रोडक्शन है। आपको एक इशू के लिए एक पैराग्राफ से ज्यादा यहाँ पर यूज नहीं करना है। It only shows what are you going to argue before the court in brief. Next is argument advanced. This is the heart and soul of your memorial. आप जो भी argument करने वाले हैं वो आपको यहाँ पर mention करना है। And every part of your argument should be supported by the legal authority. आप कहीं से कुछ भी उठाकर आपके argument में नहीं डाल सकते।
एंड यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मेंशन करनी है जो आपको लगता है कि कोर्ट को जाननी चाहिए जजमेंट आपके फेवर में देने के लिए। आखिरी चीज जो आपको आपके मेमोरियल में मेंशन करनी है वो है प्रेयर। इट इज अ रिलीफ क्लेम बाय द पार्टीज। आपने इस कोर्ट को क्यों अप्रोच किया है, आप ये कोर्ट से चाहते क्या है, वो चीजें आपको प्रेयर में मेंशन करनी है। व्हाई हैव यू अप्रोच द कोर्ट एंड व्हाट डू यू वांट द डिसीजन ऑफ द कोर्ट शुड बी, दैट थिंग यू हैव टू मेंशन इन योर प्रेयर। आपका प्रेयर बहुत ही कंसाइज और क्लियर होना चाहिए। आई होप अब आपको समझ में आ गया कि मेमोरियल बनाते कैसे हैं। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉपिक। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ यूएसए विलियम रिंक्विस्ट ने अपनी बुक द सुप्रीम कोर्ट में कहा है देयर आर 4 स्पीसीज ऑफ पुअर एडवोकेट्स। पहला, द लेक्टर हु सिंपली रीड्स हिज आर्ग्यूमेंट्स। दूसरा, द डिबेटिंग चैंपियन हु हैज अ स्ट्रॉन्ग ग्रास्प ऑफ द केस बट फेल्स टू लिसन एंड केयरफुली आंसर द क्वेश्चन। तीसरा, द केसी जोन्स हु टेंड्स टू रेज अहेड without picking up his passengers along. चौथा, the spellbinder who relies on rhetoric rather than careful analysis. I hope हम में से कोई भी ये सारे टैग्स लेना नहीं चाहेगा. So here are some basic tips and techniques for oral arguments before the court. It is very critical to engage with the judge. Make an eye contact. आपको सिर्फ अपने मेमोरियल में देख के रीड नहीं करना है, आपको जज के साथ एंगेज करना है। एंड अगर एक से ज्यादा जज है तो मेक श्योर दैट आप सबके साथ आई कांटेक्ट करें, आपको सिर्फ एक जज की तरफ देखते नहीं रहना है। सो एंगेजिंग विद द जज इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीकिंग एट अप्रोप्रिएट पेस एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। योर आर्ग्यूमेंट शुड नॉट साउंड लाइक अ रैप और गजल। आपको अप्रोप्रिएट वॉल्यूम पे बोलना है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, नेवर एवर इंटरप्ट अ जज। हर जज हमारे सुंदरलाल त्रिपाठी की तरह नहीं होता। अगर जज कुछ बोल रहे हैं सो लेट हिम कंप्लीट, आपको उनको इंटरप्ट नहीं करना है। इट इज ओके इफ द जज इंटरप्ट्स यू बट यू कैन नॉट इंटरप्ट अ जज। रिमेंबर, इट इज एक्सेप्टेड टू आस्क द जज टू रिपीट हिज क्वेश्चंस। अगर जज ने कुछ बोला, आपको सुनाई नहीं दिया या समझ में नहीं आया, इट इज कंप्लीटली फाइन टू आस्क हिम अगेन। एंड अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर दीजिए, एंड आपको आंसर नहीं पता है यू कैन जस्ट सिंपली से आई रिग्रेट, आई एम अनेबल टू असिस्ट द कोर्ट। आपको वहां पर चुप नहीं रहना और यहाँ वहां पर देखना नहीं है, आपको ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ योर ओरल आर्ग्यूमेंट्स। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितना वक्त है और आपको कितने टाइम में कितने इश्यूज कवर करने हैं। सो मैनेजिंग योर टाइम इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेंबर, अगर आप मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन में टाइम एक्सटेंड करते हैं सो इट कैन गिव यू मार्कडाउन एज वेल। इफ योर ऑपोजिशंस हैव मिससाइटेड द रिकॉर्ड और द अथॉरिटी, पोलाइटली एंड केयरफुली पॉइंट इट आउट। आपको वहां पर चिल्लाना नहीं है। नाखून चबाना, बालों के साथ खेलना, यहाँ देखना, दिस इज द साइंस ऑफ नर्वसनेस। इट कैन ऑल्सो डिस्ट्रैक्ट द जज। सो मेक श्योर आप ये सारी चीजें ना करें। अगर आप नर्वस हैं भी तो जज को पता ना चलने दें। आपको जजेस से क्वेश्चन नहीं करना है, आपको उनको आंसर देना है। यू आर देयर टू आंसर देम, नॉट टू क्वेश्चन देम। मोड्स ऑफ एड्रेसेस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोर्ट में आपको किसको कैसे बुलाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जज को माय लॉर्ड, माय बाप, हुजूर ऐसा कुछ भी नहीं कहना है। आपको सिंपली योर लॉर्डशिप, एंड अगर लेडी जज है तो योर लेडीशिप कहना है। आप अपने टीममेट को या अपने पार्टनर को माय को काउंसिल कह के बुला सकते हैं, एंड अपोजिट काउंसिल को आपको माय लर्नेड फ्रेंड या माय लर्नेड काउंसिल कह के बुलाना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेल द कोर्ट व्हाट द लॉ इज, नॉट व्हाट यू थिंक इट शुड बी। जो भी लॉ है आपको वो बताना है, उसको आप बेस्ट वे में इंटरप्रेट करके बताना है। आपको आपका ओपिनियन, आपका बिलीफ नहीं बताना है। What you think about that law is irrelevant in the court of law. So instead, submitting your ideas, your beliefs or your thinking, submit best interpretation of the law. एंड आप जो भी अपने मेमोरियल में से रीड कर रहे हैं उसका रेफरेंस आपको जज को देना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट जस्ट सिंपली रीड फ्रॉम योर मेमोरी एंड जज को कुछ पता ही नहीं है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप कुछ रीड कर रहे हैं तो आपको जज को बताना है, मे आई काइंडली हैव योर लॉर्डशिप्स अटेंशन ऑन पेज नंबर 10 पैरा 3। आप जो भी रीड करें, जहां से भी रीड करें, आपको जज को बताना है। सो दिस वाज द बेसिक टिप्स एंड टेक्निक्स फॉर ओरल आर्ग्यूमेंट्स. So I hope you all understood what is memorial, how to prepare it, and also tips and techniques of oral arguments. Friends, we have tried to cover all the aspects regarding moot court competitions. But still, if you people have any doubts, any queries related to moot court competitions, please let us know in comment section. See you next time.